आसाएं को चरण की, सुन बेनती प्रभु मोरा। मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। आशाएं को चरण की, सुन बेनती प्रभु मोरा। मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत, आप सबके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। गुरुदेव के मुखारविंद से प्रकट ज्ञान का भंडार, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले जीवों के लिए एक कुंजी के रूप में, एक मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में गुरुदेव द्वारा प्रकट ग्रंथ श्री समता प्रकाश में दोहा संख्या 208 को श्रवण करेंगे और समझने की एक सच्ची कोशिश करेंगे। गुरुदेव किस प्रकार से हम सब के लिए, हम सब के जो हित में हो वो ज्ञान किस प्रकार से रेखांकित कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। साची भगत मुकत की दाते, हृदय माई विचार। बिना भगत ना छूटिए, भव जल दुस्तर अपार। यूं तो अनंत काल से मैं जीव अलग अलग देहों को धारण करके अनेक प्रकार की योनियों में भटकता हुआ फिर ही रहा हूं। इसी को कठिन भवजल कहा जाता है, भवसागर कहा जाता है, जो बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारे दुख हैं, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, और जीवन पर्यंत तो नानक देव जी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। तो मेरे दुख का जो मूल कारण जन्म मरण का मेरा चक्र, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि इससे पार, इस भव सागर से मुझे पार कैसे होना है। गुरुदेव बड़े सरल शब्दों में फरमा रहे हैं कि बिना भगत ना छूटिए, भवजल दुस्तर अपार। ईश्वर की भक्ति करने से मुझे मुक्ति मिलेगी, इस बात का हृदय में विचार करने की आवश्यकता है। यूं तो मेरा मन दिन रात, हर समय, हर पल कुछ न कुछ सिमरता ही है, याद करता ही है। एक क्रम विचारों का मन में संकल्प विकल्प यूं तो होते ही रहते हैं। लेकिन
संकल्पों विकल्पों के, सांसारिक संकल्पों विकल्पों के माध्यम से अपने लिए सुख की तलाश कर रहा हूं, यही मेरा अज्ञान है। इस सांसारिक संकल्पों विकल्पों को विराम देकर अनवरत ईश्वर का चिंतन करना, ईश्वर को याद करना, ईश्वर को सब कुछ समझना, ईश्वर के हुक्म में चलना, ये भक्ति का स्वरूप है। वरना मेरा देखा देखी सांसारिक जीवन है कि संसार में ढेर सारे सुख हैं, बस मुझे ही प्राप्त नहीं है। मैं अपने यत्न प्रयत्न के द्वारा अधिक मेहनत करके इन भौतिक संसाधनों को प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, इस अज्ञान में जी रहा हूं। और इसी कोशिश में मेरे मरने का वक्त आ जाता है, मेरे अर्थात मेरे देह के। मैं तो अविनाशी हूं, उस अविनाशी का बच्चा हूं, उस ईश्वर का बच्चा हूं। नए नए संकल्प धारण करता हुआ नई नई वासनाएं मेरे मन में उदित होती रहती हैं। उन्हीं वासनाओं की पूर्ति के लिए फिर मुझे अगला जन्म फिर लेना पड़ता है। इस बंधन, इस आवागमन को मैं समझ नहीं पाता। गुरुदेव बड़े संक्षेप में समझा रहे हैं कि साची भगत मुकत की दाती। उस सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति तुझे इस जन्म मरण के दुख से मुक्त कर सकती है। इस पर मुझे विचार करने की आवश्यकता है। आगे गुरुदेव कहते हैं, कर्म का संशय नित घना, करे जीवन को घात, कोट जन्म भर मत फिरे, पावत ना नरवाट। मुझे अपने बाहुबल पर, अपने प्रयास पर इतना अहंकार है कि मैं अपने प्रयत्नों से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता हूं, सुख ला सकता हूं। और इसी सोच को धारण करके मेरे कई जन्म निकल गए, लेकिन मुझे किनारा नहीं मिला। जतन करे बहुभांत के, मन नहीं पावत शांत, संशय में ही चल पसे, बड़े गुनी गुणांत। हम अपना दैनिक जीवन देखें, कितने प्रकार की हम कोशिशें करते हैं कि हम निरंतर प्रवाहित अनवरत जो मेरे हृदय में बनी रहे ऐसी शांति की तलाश हम करते हैं, लेकिन देखते हैं ऐसा संभव नहीं हो पाता। मन में शांति आती नहीं। क्यों? लक्ष्य निर्धारित करता हूं, उसको पूर्ण करने के लिए मेरे प्रयास जब जारी होते हैं, जब चलते हैं, उन प्रयासों के फलस्वरूप जो परिणाम आता है वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। नकारात्मक परिणाम आता है तो स्वाभाविक रूप से मेरे वो दुख का कारण बनता है, लेकिन अगर सकारात्मक आता है वो भी दुख बन जाता है। ये बात समझने की है। अगर मेरे इच्छा के अनुसार मेरा परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, मुझे वो वस्तु प्राप्त हो जाती है, तब भी मेरा दुख बढ़ता है। ये बात मैं समझ नहीं पाता। क्यों? कोई भी जब इच्छा मन में प्रकट होती है, उसके बाद उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए किए गए प्रयास मेरे दुख का स्वरूप तो है ही, लेकिन जब वो इच्छा पूर्ण होती है तो क्षणिक कुछ समय बाद ही, क्षणों बाद ही उससे बड़ी इच्छा मेरे मन में फिर से प्रकट हो जाती है, उससे बड़ी वस्तु की इच्छा प्रकट हो जाती है। इस फेर से मैं निकल नहीं पाता और इसी संशय में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समझदार लोग अपना जीवन खपा देते हैं।
राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया साध दरवेश, देहधारी जो आया तिनको घना कलेश। इस संसार में जब कोई व्यक्ति मिलता है, प्रारंभिक वार्तालाप होता है, किसी से पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, तो निश्चित रूप से वो कहता मैं अच्छा हूं। लेकिन उसके समक्ष कुछ समय बिताने पर पता चलता है कि वो अंतर से कितने दुखों को लेकर जी रहा है, कितनी परेशानी में है। भले वो चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो, बड़े से बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी व्यवसाय को करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति एक भय लेके जी रहा, और वो भय ही उसके दुख का मूल है। जिसको लक्ष्य नहीं मिला, उस लक्ष्य को प्राप्त करने ना करने का भय में जीता है। जिस व्यक्ति ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, उस स्थिति से वो नीचे ना चला जाए, इस भय में जीता है। इसीलिए राजा दुखिया प्रजा दुखिया, और हर स्थिति में रहने वाला जो देहधारी है वो दुखी है ही। जन्म मरण और इच्छा दो, ये ही बड़ा संताप, सकल जगत जलता फिरे, अद्भुत माया ताप। सर्वप्रथम आध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए यह जानना परम आवश्यक होता है कि मैं कौन हूं। प्रारंभिक बात, मैं कौन हूं, तत्पश्चात मेरा दुख क्या है, मेरा रोग क्या है, फिर आते हैं रोग का निवारण क्या है, इलाज क्या है, और उस इलाज का सेवन किस प्रकार। क्या है ये समझने की आवश्यकता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं ईश्वर का बच्चा हूं, मैं जीव हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं चेतन हूं, मैं अमल हूं, पवित्र हूं, और सहज सुख राशि, सुखी रहना मेरा स्वभाव है। लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाता। मैं अविनाशी जीव हूं, और दूसरी बात आती है कि मेरा रोग क्या है, मेरा दुख क्या है। गुरुदेव कहते हैं जन्म मरण और इच्छा दोख यही बड़ा संताप। बार बार जन्मना, जन्म लेना कोई मजाक बात नहीं। बड़े दुख उठाना पड़ता है इस धरा पर आने के लिए। गर्भ में जो स्थिति होती है हम आप भली भांति समझते हैं, मृत्यु पीड़ादायक होती ही है। और मेरा रोग क्या है, मेरा दुख क्या है, जन्म मरण और इच्छा। इच्छा मेरे दुख का कारण है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यात्म मार्ग में है। जब तक इस पर गहराई से मनन मंथन ना किया जाए, तब तक इस ईश्वर मार्ग पर चला नहीं जाता। हर इच्छा एक दुख का रूप है, और उस इच्छा को पूर्ण करके मैं थोड़े समय के लिए सुखी महसूस करता हूं, लेकिन उससे बड़ी इच्छा फिर मेरे आगे प्रकट होती है। और सारा संसार, जो व्यक्ति कभी हजारों की चाहत करता था, आज ईश्वर की कृपा से उसके पास हजारों रुपए आए, तो वो उसको लाखों की चाहत पैदा हो गई। हम स्वयं अपना जीवन देख सकते हैं, पुराने अपनी उम्र से आज के समय से अपनी तुलना कर सकते हैं। हजार वाले को लाख चाहिए, लाख वाले को करोड़ चाहिए, करोड़ वाले को अरब चाहिए। तो
हर इच्छा एक नया दुख लेकर आती है और सारा संसार इस दुख को झेल रहा है। क्या धनी क्या दलेदरी, क्या राजा क्या रंक, चार खानी के जीव को लागा भय कलंक। जो व्यक्ति जिस स्थिति में है वो भयग्रस्त है। अपनी स्थिति से मैं नीचे ना चला जाऊं, या आगे जिन प्रयासों को, जिन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मेरे यत्न प्रयत्न चल रहे हैं, उनमें मैं सफल होऊंगा अथवा नहीं होऊंगा, ये भय हर व्यक्ति को है। और दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जिन्होंने विषय भोग को जीवन का आधार बना रखा। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। कितने कष्ट की बात है, कितने दुख की बात है कि वो लोग दया के पात्र हैं। शिव, भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, उमा से कह रहे हैं, हे उमा, कि वो अभागे लोग हैं जो सुख की खान उस परम पिता ईश्वर को विसरा कर विषय को जिन्होंने अपने जीवन का आधार चुना, जिनका अनुराग, जिनका प्रेम, जिनकी ममता, जिनका मोह विषयों पर है, सांसारिक वस्तुओं पर है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। जब तक विषयों से मेरी आसक्ति है, तब तक सुख मुझसे कोसों दूर है। इस भाव को जब तक प्रमुखता ना दी जाए, इस पर निश्चय ना आवे, तब तक बात बनती नहीं। सुख को खोजत खोजते सकल औध वंजाए, नाना संपत पाए के तो भी त्रखा अधिकाए। इस संसार में सुखों की खोज करते करते सारी उम्र बीत गई। अनेकों प्रकार के वैभव, अनेकों प्रकार की संपत्ति, सुख के साधन पाकर भी मेरी प्यास नहीं बुझी, प्यास बल्कि और बढ़ गई। ऐसे संसार में मैं सुख खोज रहा हूं। वेदों ने जिस संसार को कहा, जिसकी परिभाषा दी, दुखालया अशाश्वतम, जो शाश्वत नहीं है, जो स्थिर नहीं है, जो नाशवान है, और दुखालय यानी कि दुख का घर है, वहां मैं सुख की तलाश में हूं। मुझसे बड़ा मूढ़ व्यक्ति कौन हो सकता है। परवारी भी दुखिया, निरपरवारी दुख के माई, गुनी ज्ञानी चतुर बुद्धधारी, तीन काल दुख पाई। चाहे कोई गृहस्थी है अथवा बिना परिवार के कोई रहता है, हर प्रकार का व्यक्ति, कोई मूर्ख है या समझदार है, इस सोच के आधार पर जो सांसारिक सुखों को प्राप्त करना चाहता है, ये सोच जिस भी व्यक्ति की है, वो वो दुख में गिरफ्तार है, वो दुख में गिरफ्तार है। जहां से पूछूं सुख की, पहले देवे रोए, अचरज माया भगवान की, सभी जीव दुख जोए।
क्या गृहस्थी क्या विरक्ति, सब घट लागी आग। काल कर्म में के जाल में, नित बांधा भाग। 14 भवन की संपत, जो घर आवे मीत। तृष्णा मिटे ना बावरी, जो नित दुख की रीत। भोगता भोग की आस में, रहे जीव दिन रात। भोग भोग नहीं धीर है, उठ चला भरमात। अद्भुत माया चक्कर में, मोहे दानव देव। रचना ये विस्माद है, पारावार नहीं भेद। आसामाई जन्मया, आशा में मर जाए। बांधास की जेवड़ी, कोट जून भुगताए। पंडित ज्ञानी काजी आलम, जो देखन में आए। मोह माया के चक्कर में, रैन दिन भर माए। खट रस व्यंजन नित करे, जीभा नहीं तृप्ताए। छिन भंगुर ये भोग है, कैसे शांत समाए। 5-25 प्राकृत का, अजब पसारा जाल। जीवन की आशा माई, दर्शन पावे काल। इंद्री विषय विकार में, नित प्यासा होए। छिन छिन रंग वटाया, तृपत न पाए कोई। बालक दुखिया अंध बुध धारी, और दुखिया जो बनवंत। जरा परापत दुख की खानी, काल गरा से अंत। दृश्यमान संसार ये, सब ही रूप वटाए। छिन भंगुर जो रूप है, कैसे सुख दिखलाए। करो विचार सुख सार की, मत भूलो मन के भाए। मंगत नौबत चलन की, पल पल बाज बजाए। करो विचार सुख सार की, मत भूलो मन के भाए। मंगत नौबत चलन की, पल पल बाज बजाए। मैं जो स्वयं मन बन जाता हूं, सबसे कठिन अभ्यास स्वयं को मन से अलग करके देखना,
मैं मन का मालिक हूँ और मन के कहने में आकर मुझे उसके पीछे नहीं लगना। मुझे अपने मुझे सुख कहाँ मिलेगा इस पर विचार करना है, गहरी गौर करनी है। और समय तो बीता ही जा रहा है, मंगत नौबत चलन की, पल पल बाज बजाए। मृत्यु हमेशा याद रहे कि ये देह कभी भी मुझसे छीनी जा सकती है और मेरे सुख का आधार केवल ईश्वर आराधना, ईश्वर नाम सिमरन है। और ईश्वर नाम सिमरन में जो जो बाधाएं हैं वो मुझे दूर करनी है। मुझे सादगी, सत्य पर चलना है, सत्संग में रुचि रखनी है, सेवा करनी है, नित्य प्रति सिमरन करना है। सिमरन मेरे जीवन का आधार हो। मैं सांसारिक भोगों से बचते हुए, उसमें मर्यादित जीवन जीते हुए, मैं ईश्वर को हमेशा हृदय में बसा कर रखूं। ये मेरा दृढ़ निश्चय हो कि ईश्वर का नाम ही मेरे सुख का आधार है। गुरुदेव तो यही फरमा रहे हैं। मैं जितनी जल्दी, जितना समय से इस बात को आत्मसात करके उनके कहे अनुसार जीवन में परिवर्तन नहीं लाता, तब तक मेरा कल्याण संभव नहीं। और गुरु आज्ञा में चलकर ही मैं सच्ची शांति, सच्चा सुख पा सकता हूँ। ऐसी सद्बुद्धि गुरुदेव हम सबको देवें कि हम उनके बताए मार्ग पर चल सकें और स्वयं अपना कल्याण कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।